सबसे सिंपल चीज मोल कॉन्सेप्ट, ये भी पढ़े हो 9th में आप। तो नोट करना इसके बारे में कुछ बातें, फर्स्ट पॉइंट वाइज नोट करो। सर किसी का मैसेज आया सर, लेट मी इन कर। अनुराग का मैसेज आया। अनुराग कश्यप खरे खरे, अच्छा खरे। या अनुराग बसु। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनुराग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बड़ा जल्दी आ गए हैं तुम लोग। 35 बोलते हैं तो 40 में पहुंचते हैं, 40 बोलेंगे तो पता नहीं कहीं 9 बजा दोगे तुम लोग। ट्रैफिक जाम हो रहा था ना बेटा रास्ते में तो। हेलो। नहीं सर, घर में हो रहा था शायद से। हाँ हाँ वही, नहीं भैया चल के आना पड़ रहा होगा ना, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। कोई न्यू स्टूडेंट लग रहा है क्या क्लास में? हमको सर नाम नया दिख रहा है। कहाँ है सर। दोनाल है सर। कौन है भाई आज न्यू स्टूडेंट क्लास में? आज नया वाला क्लास में कौन है या बालिका? स्नेहा सिंह, आप नए हो आज क्लास में? यस सर। आज फर्स्ट डे है तुम्हारा क्लास का? हाँ। कोई बात नहीं, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले कोई चैप्टर पढ़ाया नहीं है, ये याद रखना। और कोई है लड़कों में कुछ, कोई नया बोलो। ये JEE मानकापुर से मूल सेलिंग करके है सर। आज नाम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तुम्हारा। बेटा नए हो आज? बेटा बोलो, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, बड़ा साइलेंट हो यार। कुछ तो बोलो तभी तो हमको पता चलेगा। हाँ हेलो। हाँ तीसरा बेटा क्लास। फर्स्ट तीसरा क्लास है, अच्छा हमने ध्यान ही नहीं दिया तुम्हारा। हाँ तो स्नेहा जी, आज क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल नया टॉपिक है आज के क्लास के लिए। इससे पहले बस सिंपल से चीजें पढ़े थे जो 9th 10th में पढ़े हो, ठीक है ना। उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब के मोमेंटम के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, अभी नहीं 1-2 हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो वहां से देख सकते हो, बट नहीं भी देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये पूरा फ्रेश टॉपिक है। और वहां पे बस ये बताते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये सब के बारे में बताया गया था। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट। ये टर्म भी सुने होंगे, चाहे स्टेट बोर्ड वाले हो या फिर सीबीएसई बोर्ड वाले हो, दोनों ये टर्म तो पहले से इंट्रोड्यूस हो चुका होगा आपके साइंस के बुक में। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ बोलो। सर। यस सर, यस सर। हाँ तो क्या होता है, कोई 2-4 बातें कहना चाहेंगे इनके बारे में? अपने अनमोल विचार व्यक्त करना चाहोगे? हाँ सर, वो मोल की वैल्यू रहती है 6.07 इंटू 10⁻²² मोल। 22 की हाँ 23 बबुआ 23 होता है, ठीक है। भूली भुसरी यादें हैं अभी। और किसी के बारे, और कोई कुछ कहना चाहेगा? होता है क्या मोल? अच्छा चलो, आपके छोटे भाई बहन को बताना है। हाँ मतलब जो स्कूल अभी मतलब साइंस पढ़ते ही नहीं, मतलब 4th क्लास में 5th क्लास में, उनको बताओगे मोल क्या है तो क्या बोलोगे? उनको समझाना मोल ये होता है तो उनको कैसे समझाओगे? अगर उनको समझा लिया मतलब तुमको कभी भी मोल में दिक्कत नहीं होने वाला है। और नहीं समझा पा रहे तो समझ लो तुम उलट क्या हो मोल। अगर कोई चीज तुम दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हो तो समझ लो उस चीज में तुमको दिक्कत नहीं होगा, मतलब तुमको समझ में आ गया है। अगर उसको एक्सप्लेन अच्छे तरह से नहीं कर पा रहे, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा वो वाला पॉइंट वीक है वो टॉपिक का। तो मोल होता क्या है?
अच्छा दर्जन क्या होता है? बोलो, दर्जन मतलब समझते क्या हो? कोई चीज बोलोगे भैया 1 दर्जन लेके आ जाना, तो क्या समझते 12 हो? पीस। 12 पीस। जहाँ पे भी 12 चीजें एक साथ मिल जाए तो उसे दर्जन बोल देते हैं। 12 लोगों का गैंग मिल जाए तो बोलेंगे 1 दर्जन का गैंग है, ठीक है ना? नो सर। अगर कोई फ्रूट ले कोई फ्रूट लेने चल जाओ, अगर 12 पीस मिल गया तो बोलोगे 1 दर्जन हो गया। एक लेने चल जाओ मार्केट में, 12 पीस बोलोगे मतलब 1 दर्जन बोलोगे, तो आगे शॉप वाला क्या देगा? 12 पीस देगा उस एक का। तो जैसा दर्जन है वैसे ही मोल है। तो दर्जन को क्या बोल सकते हैं? क्वालिटी है, क्वांटिटी या क्वांटिटी मतलब कौन सी यूनिट बोल सकते हैं? क्वालिटी बताता है या क्वांटिटी बताता है दर्जन? क्वांटिटी। क्वांटिटी। तो जिस तरह से दर्जन क्वांटिटी यूनिट है, उसी तरह से मोल सर भी कोई क्या है? बोल रहा है लेट मी इन क्वांटिटी। करके मैसेज आ रहे हैं उसके। ले लेते हैं। अभिषेक बबुआ है हमारे, अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन इसलिए 10 बहाने कोरोना हुआ गाना ना करके सर। 10 मिनट लेट आ रहे हैं। हाँ सर मैं तो अंदर वो हूँ। वाला। कोरोना हुआ ना अभी। तो घर सर पे मैं कर तो रहा है। अंदर हूँ। सर अच्छा, मैं तो अंदर हूँ। दो अभिषेक है क्लास में। सर वो आशीष माटे है। अभिषेक सुनाई दिया था हमको तो। अच्छा हाँ सॉरी, आशीष है वो। तो मोल क्या है भाई? सिंपल सा क्वांटिटी यूनिट। क्या है मोल? सिंपल क्वांटिटी यूनिट। तो नोट करो 2 बातें मोल के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, it is defined as a simple quantity unit. It is, बेटा सब पहले माइक म्यूट करो सब, पहले माइक सब म्यूट कर लो। तो 2 बातें नोट करो इसमें। It is defined as a simple quantity unit and it used for, सर क्या फिर से सर? and it used for, इट इज डिफाइंड। अरे भगवान जी उठा लो कहीं हो कोने कोने में। अरे इट इज डिफाइंड एज अ सिंपल क्वांटिटी यूनिट। इतना छोटा सा तो सेंटेंस है यार, रुला देते तुम। अच्छा वो गर्मी का दिन नहीं तो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते तुम्हारे कारण। इट इज सॉरी, पहले फर्स्ट पॉइंट क्या था? इट इज डिफाइंड एज अ सिंपल क्वांटिटी यूनिट एंड इट यूज्ड फॉर microparticle. It used for microparticle like electron, proton, neutron. Like बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, etc. Breaker sometimes also used for macroparticle. Sometimes also used for macroparticle. तो रिपीट कर रहे हैं पूरा, कोई बोलेगा नहीं। It is defined as a simple quantity unit. It is defined as a simple quantity unit. And it used for microparticle like electron, proton, neutron, atom and molecules, etc. ब्रैकेट में sometime also used for macroparticle, मतलब बड़े पार्टिकल के लिए भी यूज करते हैं। तो देखो जनरली ये यूज होता है माइक्रो पार्टिकल के लिए। क्यों यूज होता है अभी क्लियर हो जाएगा। मैक्रो पार्टिकल के लिए भी यूज कर सकते हैं बट उतना व्यवहार में नहीं है, ठीक है ना।
बट ऐसा नहीं कि मैक्रो के लिए यूज नहीं होगा, जनरली ये सिर्फ माइक्रो के लिए होता है। फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट नोट करो। The group of 6.022 into 10 to the power 23। 23 चुपचाप अभी नोट करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। The group of 6.022 into 10 to the power 23 particles is called 1 mole। The group of 6.022 into 10 to the power 23 particles is called 1 mole। थर्ड पॉइंट नोट करना। जो अगर स्कूल का एग्जाम हुआ उसमें डेफिनेशन नोट करने के लिए एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर इस तरह से नोट करोगे ना तो आपके टीचर को ना बुरा लग जाता है। मतलब स्कूल में जो टीचर रहते हैं ना उनको बुक वाला आंसर पसंद रहता है, तो बुक वाला भी आंसर नोट कर लेते हैं। 1 मोल क्या होता है? द नंबर ऑफ पार्टिकल, द नंबर ऑफ पार्टिकल, the number of particles in 12 gram of carbon 12, इस तरह से कार्बन 12 कैसे नोट करें? The number of particles in 12 gram of carbon 12 is called 1 mole। The number of particles in 12 gram of carbon 12, कार्बन 12 मतलब 12 ऊपर होगा, मास उसका 12 है, इज कॉल्ड 1 मोल। तो ये बुक वाला डेफिनेशन। एंड 1 मोल इक्वल टू, फिर से वही रिपीट, 6.022 into 10 to the power 23। या इसी को बोला जाता है N0 Na या फिर N। बताते हैं ये क्या है। इसी को क्या बोला जाता है? एवोगैड्रोस नंबर। सर वो N0 Na क्या है? वाह क्या क्वेश्चन है, ये क्या है भाई? वेयर Na and not N इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, दिखा? हाँ सर। दिखा कि नहीं दिखा? तो फिर नोट कर लो। तो यहाँ पे N0 या N0 जो अच्छा लगे बोलना, N0 Na और जो कैपिटल N है इसका मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। 6.02 into 10 to the power 23 को एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। एवोगैड्रो ने दिया था, इस नंबर को बताया था, यूज किया था, तो उनके नाम से इनको बोल दिया गया एवोगैड्रो नंबर। AVO क्या है सर स्पेलिंग? AVO AVOGADRO। इतना गंदा राइटिंग है यार हमारा, रोना आ गया भाई। नहीं सर दिख नहीं रहा था वो, इसलिए। दिख नहीं रहे? मतलब पास से थोड़ा सा वो दूर है ना। सही बात है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सही है। देखो कुछ लोग अभी आ रहे हैं, लेट मी इन लिख के अब बोलेंगे
आपसे बोलेंगे क्लास कब का चालू हुआ है और अभी पहुंच रहे हो तुम लोग? क्यों? गुड 9 मॉर्निंग बजे सर। की क्लास है बेटा, 9 बजे की क्लास है कि अभी पहुंच रहे हो? सर सॉरी, एक्चुअली फोन डेड हो गया था। फोन डेड हो गया था? यस सर। अच्छा, तो अभी डेड बॉडी के साथ बैठे हो? इसको 10 मिनट चार्जिंग पे रखा, सर देन नेक्स्ट टाइम से अंदर ही मत लेना। अरे समरी रोज रोज थोड़ी होगा। आज फ्रेश टॉपिक चालू करे थे तो आज समरी की जरूरत थोड़ी था। हाँ, कल स्टार्ट होगा समरी, वो भी 10-15 मिनट का होगा, ज्यादा थोड़ी होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आराम से 9 बजे से आ रहे हैं। और रोज रोज नहीं होगा, कभी कभार होगा, एक दो दिन के बाद या एक दिन के बाद, जैसा जरूरत पड़ेगा तब। सॉरी सर। हम्म, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम क्लास का ध्यान रखना भाई। तुम्हारे लिए दिक्कत होगा ना, फिर बोलेगा सर क्या क्या पढ़ा दिए, फिर ग्रुप में आके बोलेगा कोई आज का नोट्स दे दो करके। इसलिए तुमको दिक्कत ना हो, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री न्यू चैप्टर है, इसमें पहला है मोल कॉन्सेप्ट। कल बता के भी रखा था भाई, कल हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं करके, फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक। स्टेट बोर्ड में ये 3 चैप्टर है, ठीक है ना। पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक अलग चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट का एक अलग चैप्टर है, और कुछ कैलकुलेशन है सम बेसिक टेक्निक एंड प्रिंसिपल करके एक चैप्टर है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, उसको थर्ड चैप्टर बनाया है। तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ऑफ स्टेट बोर्ड 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है भाई, एक सिंपल सा क्वांटिटी यूनिट है। मोल कॉन्सेप्ट में मोल जो होता है, मोल क्या होता है, सिंपल क्वांटिटी यूनिट। वो क्वांटिटी में कितने क्वांटिटी आते हैं, जैसे 1 दर्जन बोलते हैं तो कितना दिमाग में पीस आता है, 12 पीस। 1 दर्जन बोलोगे तो कितना पीस आएगा, 12। तो वैसे 1 मोल अगर कोई बोलता है तो कितने पार्टिकल हुए, 6। इसको भूल जाओ 2 वाले को, 022 को। 6 into 10 to the power 23 पार्टिकल। 1 मोल बोला तो कितना पार्टिकल का दिमाग में आएगा, 6 into 10 to the power 23 पार्टिकल। अब डेफिनेशन, एग्जैक्ट जो डेफिनेशन होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 मोल। ये टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जब स्कूल के एग्जाम में आपको पूछा जाए तो इस तरह से नोट करना है, ये थर्ड वाला डेफिनेशन। और ये लिख देना 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10 to the power 23 इक्वल टू NO, Na और N, जिसको बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। तो दिमाग में ये चीजें बैठा लिए हो। तो 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल, 6. अगर मैं तुम, हाँ ठीक है, अगर मैं तुमको दुकान पे जाने का या कोई शॉप पे जाने को बोलूं, 1 मोल पेन लाने के लिए बोलूं, 1 मोल, 1 डजन। 1 दर्जन कहाँ से हो गया भाई, 1 दर्जन ज्यादा होगा ना बालक। 1 मोल पेन बोलूं तो कितना पेन लेके आओगे? सर नहीं ला सकते ना इतने पेन। अरे अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तुम, भूल गए इंसान क्या क्या नहीं कर सकता। तुम नहीं ला सकते भैया, ट्रक पे तो लोड करके ला सकते हो ना। यस। कर देना यार, छोटी बात, दिल दुखा दिए तुम हमारा। 1 मोल मतलब कितने पेन उठा के लाना पड़ेगा, लेट मी इन 6.02 10 to the power 23। वन मोल मतलब कितने पेन उठा के लाओगे, 6 into 10 to the power 23। अगर 1 मोल बुक बोल दो तो कितने बुक लेके आओगे? 6 into 02 into 10 raised to the 23. 10 to the power 23। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोल दो तो
6.02 into 10⁻23। 23. ठीक है। तो देखो अगर कोई बड़ा चीज है, जैसे मान लो चावल का बोरी लेने गए, वहां पे बोलोगे 1 मोल, तो तुम्हारे लिए लाना उतना पॉसिबल है क्या? नहीं होगा भैया, ठीक है ना। गाड़ी में भी आएगा कि नहीं आएगा उतना बोरी, थोड़ा बहुत थोड़ी है। तो इसलिए नहीं, ये मैक्रो पार्टिकल के लिए यूज नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है ना ये। तो मैक्रो पार्टिकल के यूज नहीं होता, माइक्रो पार्टिकल के लिए यूज होता है। और डेली लाइफ में इसका यूज इसलिए नहीं है कि अगर तुमको बोला जाए 1 मोल चावल के दाने लाने के लिए बोलोगे, तो गिन लोगे 1 मोल तक, गिनते रहोगे? बोलो। No, sir. 1 मोल दाल के दाने लाने के लिए बोलेंगे, तो वहां तक गिनते रहोगे, 1 2 3 4 ऐसे गिनते गिनते तो भैया पता चला Time एक बहुत हफ्ता लग गिनने जाएगा। में लग गया। हाँ, तो इसलिए डेली पूरी लाइफ में जिंदगी यूज लग नहीं जाएगी ना। होता। हाँ, इसलिए ये डेली लाइफ में यूज नहीं होता। समझ में आया? तो 1 मोल क्वांटिटी यूनिट तो है, लेकिन डेली लाइफ में इसका यूज इसलिए नहीं है क्योंकि इतने पार्टिकल, अगर मैक्रो पार्टिकल है तो काउंट करने में सिंपल तो होगा, लेकिन क्या होगा वहां पे उतना साथ कैरी करना पॉसिबल नहीं है। और माइक्रो पार्टिकल को तो एक एक करके गिनना भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए डेली लाइफ में 1 मोल का यूज नहीं होता। और ये यूज किसके लिए होता है? माइक्रो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो 1 मोल मतलब कितना होता है? 6.022 into 10⁻23। और किसके लिए होता है? माइक्रो पार्टिकल के लिए जनरली यूज होता है। मैक्रो के लिए इसलिए यूज नहीं होता क्योंकि इतने काउंट करना और इतने एक साथ कैरी करना दोनों पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसको हम लोग केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ते हैं, और फिजिक्स में कहीं थोड़ा बहुत कहीं मिल जाएगा आपको। तो क्लियर है 1 मोल मतलब? तो 1 मोल मतलब, Yes, sir. हाँ बेटा Yes, देख sir. रहे हैं, 1 मोल मतलब 6 into 10⁻23। 1 मोल मतलब कितना होता है? 6 into 10⁻23। बेटा जो भी लेट से आ रहे हो ना, तो आने का ना टाइमिंग सुधार लो, ठीक है। ये नहीं आए हम पता चला पार्क समझ लिए हैं भैया, कॉलेज समझ लिया, जब मन किया मुंह उठाया और चले आ गए। क्लास का टाइमिंग मालूम नहीं है तुम लोग को? ऐसा करोगे तो फिर कैसा काम चलेगा भाई? फिर बात बोलोगे सर हमको तो केमिस्ट्री समझ ही नहीं आता, अब क्या करें? तो भैया क्लास अटेंड करोगे नहीं, ये फर्स्ट वाला। अचानक से बीच में कूद पड़ोगे तो हमारे लिए थोड़ी दिक्कत है, हमको तो समझ में आ ही रहा है, और जो आ रहे हैं टाइप उनको। 8:35 का क्लास 8:40 को लिए, चलो 5 मिनट पर लेट ही कर देते हैं, 1.5 घंटे की क्लास है लगभग, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आराम से आएंगे भाई। 9 बजे का टाइम देख रहे हैं कि सर तो आधा घंटे रिविजन करेंगे। भैया रोज रोज रिविजन नहीं होने वाला है, यहाँ पे न्यू टॉपिक बोले थे स्टार्ट होने वाला है और गायब हो रहे हैं, अब फिर बोलेंगे सर ये एक बार फिर से समझा दो करके। ऐसा ही करोगे तो फिर तो हो गया तुम्हारा कल्याण। तो समझ में आ गया 1 मोल मतलब क्या होता है भाई? क्या होता है 1 मोल मतलब बता दो, जो लोग लेट से हैं सुन ले थोड़ा सा। 6 into 10 6 into 10 raised to 10 to power 10 6.02 ठीक है। into 10 raised to power 23. the number of Accurate particles यही in है। 12 kg of carbon. वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। 6.022 बोले बहुत अच्छा है, अगर नहीं बोलोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 6 इंटू, देखो लिखने के लिए आप 6.022 ही लिखना, ठीक है ना, बट कैलकुलेशन के लिए 6 मान लेना, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो परेशान की जरूरत नहीं है, कोई 6 बोल रहा है, कोई 6.02 बोल रहा है, तो कोई 6.022 बोल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 10 की पावर बस चेंज मत करना, 23 रखना। तो 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल? 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल। 1 मोल कोई बड़ा चीज नहीं है, सिंपल सा क्वांटिटी यूनिट है। क्वांटिटी यूनिट मतलब काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब डेली लाइफ में इसका यूज नहीं है क्योंकि भैया 6 into 10⁻23 बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, उतना काउंट करने के लिए भैया समय भी बहुत ज्यादा लगेगा, तो इसलिए इसका डेली लाइफ में यूज नहीं होता। अब आते हैं भैया जिसका यूज होता है केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में भी इसका यूज ऐसे नहीं कि पार्टिकल को एक इलेक्ट्रॉन उठाए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे काउंट किए, तो भैया इलेक्ट्रॉन जो दिखता नहीं उसको काउंट करना भी पॉसिबल है क्या? तो इसके लिए अल्टरनेटिव मेथड है जिससे हम लोग मोल बता सकते हैं, वो मेथड अभी बताऊंगा, लेकिन पहले ये सबको क्लियर हो गया? ये सब क्लियर हुआ Yes, कि नहीं sir. हुआ?
अब मोल कैसे फाइंड आउट करोगे कि कितना मोल है, 1 मोल है, 2 मोल है? उसके लिए एक मेथड होता है, मतलब फॉर्मूला मेथड है, जिसमें हम फॉर्मूला नोट करवाएंगे। तो अब देखो 1 मोल समझने के लिए और भी सिंपल सा केस। 1 मोल मतलब कितना, मान लो 6 पार्टिकल। 1 मोल मतलब कितना पार्टिकल, 6। क्वेश्चन सॉल्व करते समय 1 मोल मतलब कितना मान के चलो, 6। और दिमाग में साथ में चलते रहना चाहिए 10 टू द पावर व्हाट, 23. 23। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय दिमाग में साथ में रहना चाहिए 10 की पावर 23 से लास्ट में इंटू करना है। लेकिन पहले 1 मोल बोलूं तो कितने पार्टिकल, 6। अगर मैं 2 मोल बोलूं तो कितने पार्टिकल होगा, 12. 12। और साथ में 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मैं 10 मोल बोलूं तो कितने पार्टिकल होंगे, 60. 60। तो 6 मान के चलोगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगा। हाफ मोल बोलूं तो 3. 3. 3, ठीक है ना। 1/4 मोल बोलूं तो 3:2. 3:2. हाँ, 4 बोल रहा मतलब 6/4, मतलब कितना आएगा, 3/2, मतलब 1.5 पार्टिकल। आज यही होगा ना। 1.5. हाँ, 1.5 मतलब 1.5। तो समझ में आ गया। तो 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल मान के चलो, 6। तो इससे कभी दिक्कत होने वाला ही नहीं है भाई, ठीक है ना। 6 पार्टिकल में आधा दर्जन को बोलते हैं 1 मोल, समझ लो। आधा दर्जन को कितना बोलते हैं, 1 मोल। लेकिन साथ में 10 की पावर 23 ये दिमाग में रहना चाहिए। पता चला। नंबर ऑफ पार्टिकल इन 3 मोल, तो लिख दिया 6 इंटू 3 = 18। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन 18 इंटू 10 टू द पावर 23 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। दिमाग में बैठ गया। तो मोल मतलब 6 पार्टिकल मान के चलना, तो कभी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होने वाला। तो किसी को यहाँ से कोई तकलीफ है? नो सर, नो सर। No, sir. चलो, हाँ, नेक्स्ट सेटिंग नोट करो, कैलकुलेशन ऑफ मोल। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो मोल को कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मोल। तो अलग अलग केस के लिए अलग अलग फॉर्मूले। If number of particle is given, if number of particle is given, तो कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? क्या बनाना चाहिए फॉर्मूला? कोई मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। बताओ क्या लिखना चाहिए यहाँ फॉर्मूला? कोई किसी के पास आइडिया है? आइडिया का सिर्फ नहीं पूछ रहे हैं, मतलब फॉर्मूला का आइडिया है कि नहीं? सर मॉलिक्यूलर मास अपॉन गिवन मास आएगा। नहीं, Sir, पार्टिकल बोल रहा हूँ। 6 into 10 raised to हाँ? power 23 into molecular mass. ना ना, चलो अब सुनो फॉर्मूला आप बताओगे। अगर तुमको मान लिया जाए कोई पूछे, एक कोई चीज है हमारे पास 48 पीस है। कितना पीस है वो? 48। क्वेश्चन समझ रहे हो? मेरे पास कोई चीज 48 पीस है तो कितना दर्जन होगा? 4। यार कैसे कैसे पता चला? नंबर ऑफ पार्टिकल 48 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 दर्जन, यही किया ना। नंबर ऑफ पार्टिकल पीस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 दर्जन, तो कितना आया? 48 डिवाइडेड बाय 12, कितना आया? 4। समझ में आया? अब मैं पूछ रहा हूं, मेरे पास पार्टिकल है 30, मेरे पास पार्टिकल है 30, तो उसमें कितना मोल होगा? 5. 5 मोल। 5। क्योंकि 5. एक मोल में कितने पार्टिकल? 6। एक मोल में कितना पार्टिकल? 6 6 होंगे। particles. तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6, तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे तो 30 डिवाइडेड बाय 6 मतलब कितना वाला है? 5। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आप बता सकते हो फॉर्मूला?
Yes, the number of particles upon number of. वेरी गुड, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल, मतलब 6.02। ये तो सिंपलिसिटी के लिए 6 माने थे हमने, लेकिन एक्चुअल में होता क्या 10⁻23 डिवाइडेड बाय, फिर से एक और फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय, इसको क्या बोलते हैं भैया, एवोगैड्रो नंबर, एन नॉट, एन ए, नोट कर लो। तो फॉर्मूला को रटना नहीं है, समझना भी है। माइक म्यूट करो, बोलने के बाद माइक तुरंत म्यूट कर दिया करो। क्या हुआ जानवी, नेट अच्छा नहीं चल रहा आपका? सर बेटा जान, हाँ बेटा, दिख रही नहीं सर स्क्रीन। नहीं दिख रहा, आएगा अभी, घूमने गए इस पे। स्क्रीन को पिन कर लो डबल टैप करके। तो स्नेहा बेटा क्लास में हो ना? Yes, sir. तो मोल समझ में आया कुछ? हाँ sir. Yes, sir. पहला क्लास की फर्स्ट क्लास है, तब फर्स्ट क्लास में कहाँ कुछ समझ में आता है बेटा? फर्स्ट क्लास में सब कुछ समझ में आ जाता है, अगर मन में बैठा लो क्या मुझे समझना है, क्योंकि फ्रेश टॉपिक है बिल्कुल, जितना नया तुम्हारे लिए है उतना नया ही सबके लिए है, ठीक है ना? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। तो पहला फॉर्मूला क्लियर है, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन होगा तो भैया 6 से डिवाइड कर दोगे, मतलब 6 × 10⁻23, और 6 × 10⁻23 को क्या बोला जाता है, एवोगैड्रोस नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन नॉट से या एन ए से या सिंपल एन से। एक वेट weight of compound और नहीं करो, एंड स्पीसीज इज गिवन। स्पीसीज में आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा सर मॉलिक्यूलर मास अपॉन गिवन मास आएगा ना? उल्टा बोल दियो सर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाँ, मोल इक्वल टू एन, मोल इक्वल टू हो जाएगा, इस मोल को बोला जाता है ग्राम एटम, इक्वल होगा गिवन वेट, ये हमेशा ग्राम में होना चाहिए, गिवन वेट नहीं हुआ ग्राम में तो चेंज करके डिवाइडेड बाय एटम है तो एटॉमिक मास, वैसे मॉलिक्यूल्स हुआ तो मॉलिक्यूलर मास, इसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल्स के लिए मोल निकालते हैं तो उससे क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा गिवन वेट इन ग्राम, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर इसे को बोलते हैं मोलार मास। नोट करो फॉर्मूला।
एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। क्यों है ये फॉर्मूला बताओ? दोनों का यूनिट क्या होता है मॉलिक्यूलर मास का? एटम का मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम पर मोल। तो सॉल्व करो तो क्या आएगा? ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम कैंसल होगा, आंसर किसमें आएगा? मोल में। ठीक है ना? तो फॉर्मूला यूनिट से बनाइए। तो एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल से तो मॉलिक्यूलर मास। एटम के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सर हमको कैसे पता चलेगा एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है? तो बेटा इसके लिए प्रीवियस लेक्चर में हमने एटम मॉलिक्यूल्स के डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। एटम किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, ठीक है ना? एटम सिंगल पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होगा? एटम मतलब सिंगल पार्टिकल मतलब वन एलिमेंट, और मॉलिक्यूल्स क्या होगा? मोर देन वन एलिमेंट। one particle or atom. हाँ, ठीक है ना? अब कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर एटॉमिक मास। अरे भैया अगर सोडियम दिया तो उसका मास रख दो, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया तो उस पूरे कंपाउंड का मतलब पूरे मॉलिक्यूल्स का मास रख दो, ठीक है ना? तो मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ मैं। आता है ना मॉलिक्यूलर मास निकालने? Yes, sir. क्योंकि आगे Yes. इसी सब का यूज होने वाला है, इसलिए हमने पहले बताया था वो सब। और जिन लोग नहीं अटेंड किए हैं, जो अभी बिल्कुल नए हैं, उनको एक बार फिर बता देंगे अभी क्लास में जब इसका यूज पड़ेगा तो। अब केस थर्ड नोट कर लिया। सेकंड केस तक सबने फॉर्मूले? Yes, तो Yes, sir. पार्टिकल गिवन है तो मोल निकालना आना चाहिए, वेट गिवन है तो मोल निकालने आना चाहिए, और एक लास्ट है थर्ड में देखते हैं अगर वॉल्यूम गिवन है तो। सर 2 मिनट उधर लेना। ठीक है, रुक जाते हैं 2 मिनट। तुम बोलो तो थम से जाते हैं, खुद को रस्सी उस्सी से बांध भी लेते हैं तुम बोलो तो 2 मिनट के लिए। सर आप थोड़ा अदर साइड कैमरा घुमा सकते हैं क्या? कैमरा घुमा। घुमाओ कैमरा? नहीं, हमारे मोबाइल में तो कैमरा फिक्स है, घूमेगा कैसे? बैठ जाओ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नोट कर लिए? Yes, sir. तो पहले हेडिंग नोट करो केस 3 इफ वॉल्यूम इज गिवन। इतना नोट करने के बाद एक साइड हेडिंग नोट करो नोट, उसमें 2 बातें नोट करेंगे यहाँ पे। हेडिंग नोट करो केस थर्ड इफ वॉल्यूम इज गिवन। केस थर्ड में नोट करना इफ वॉल्यूम इज गिवन। इफ वॉल्यूम इज गिवन, और नोट करके 2 बातें नोट करना। अकॉर्डिंग टू IUPAC, क्या होता फुल नेम इसका? IUPAC का International Union of Pure and Applied Chemistry.
according to International Union of Pure and Applied Chemistry, that means IUPAC. According to IUPAC, कॉमा का कंटिन्यू करो. 1 mole of any gas, 1 mole of any gas occupied 1 mole of any gas, 1 mole of any gas occupied 22.4 liter volume, 22.4 liter volume at STP. S कैपिटल, T कैपिटल, P कैपिटल. बताएंगे क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. According to IUPAC, 1 mole of any gas is occupied 22.4 liter volume at STP, standard temperature and pressure. प्रेशर यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 atm लिया जाता है और टेम्परेचर जो होता है हाँ एट STP लिखा हूँ मैं. ऊपर प्रेशर 1 atm. सर वहाँ HT लिखा है. क्या वहाँ 22.4 के बाजू में क्या है सर? लीटर. आपने एच लिखे ना. H लिखे ना सर. HT कहाँ एच लिखा? आई है भाई, वो LIT है. तो STP का मतलब होता है प्रेशर होता है 1 atm, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन. तो इस टेम्परेचर पे कोई भी गैस, ठीक है ना, कोई भी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर. या ml में बोलूं तो अगर मैं इसी को ml में बोलूंगा तो कितना ml ऑक्यूपाई करेगा? बोलो जल्दी. 22.400 ml. हाँ 22400. जो कितना अच्छा है, 224 22400 याद रखने में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई. हाँ बोलो. सर STP में S किसको रिप्रेजेंट करता है? S स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 273 और प्रेशर मतलब 1 atm. तो इस समय का कंडीशन पे जो भी गैस लोगे, 1 मोल CO2 लिए तो 22.4 लीटर आएगा. 1 मोल ऑक्सीजन खरीदने का STP पे तो कितना मिलेगा? 22.4 लीटर. तो मान के चलते हम लोग 22.4 लीटर मतलब कितना होता है? 1 मोल. कितना होता है? 1 मोल मतलब 22.4 लीटर. तो फॉर्मूला क्या होगा मोल कैलकुलेशन का? कैसे फाइंड आउट करोगे? गिवन वॉल्यूम किसमें हो? इन ml. तब किससे डिवाइड करोगे? मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस. ना अभी हिंट जो बताया उसी का यूज करना है. अरे सिंपल सा है भाई. प्रेशर टाइम. अगर इसको भूल जाओगे कुछ 22 को, 1 मोल मतलब 2 लीटर है. तो 12 मोल इक्वल टू वॉट लीटर. सॉरी 12 लीटर इक्वल टू वॉट मोल. सर 6 मोल. मतलब व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल इन 12 लीटर? कितना आएगा भाई? 6. ठीक. तो क्या किए? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन 1 मोल. यही किए ना? यस सर. फिर दिमाग चलाते नहीं हो. वही वाला कैसे हुआ ना, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल. तो भैया गिवन वॉल्यूम है तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल. 1 मोल गैस. तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है?
ml में दिया है तो 2 to 400, ठीक है ना, ml पर मोल। 1 मोल का वॉल्यूम होता है इतना ml, तो ml ml कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा मोल में। यहाँ पे किससे डिवाइड करोगे, लीटर में तो 22.4 लीटर पर मोल। तो फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूले को समझना है भाई। रटना क्या है, ये 1 मोल इक्वल टू कितना होता है वॉल्यूम, उसको याद रखना है। तो ये बस गिने चुने 2-4 फॉर्मूले हैं, उनको याद रखो, मोल कैलकुलेट कर लोगे। काउंट करने की जरूरत नहीं है एक एक पार्टिकल उठा कर, क्वेश्चन में पार्टिकल काउंट करके पहले से ऑलरेडी गिवन होगा। तो चारों फॉर्मूले क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सभी को फॉर्मूला क्लियर है? पार्टिकल हुआ है तो किससे डिवाइड करोगे, 6 से। वॉल्यूम हुआ तो 22 से डिवाइड करोगे, लीटर है तो 22.4 से, अगर ml में है तो 2 to 400 से, अगर मास गिवन है तब गिवन वेट अपॉन एटम में तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल से तो मॉलिक्यूलर मास। यहाँ तक किसी को तकलीफ, कोनो दुख दर्द? अच्छा, केस 1 में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, मतलब उसमें मोल है, तो उस मोल को हम लोग बोलते हैं ग्राम पार्टिकल। क्या बोलते हैं उसे, ग्राम पार्टिकल। तो कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए 1 मोल ना बोल के क्या बोलता है, ग्राम पार्टिकल कैलकुलेट करो। वैसे मोल एटम के लिए ना बोल के तो ग्राम एटम, मॉलिक्यूल के लिए मोल को मोल ना बोल के ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो ये याद रखना। तो ग्राम पार्टिकल मतलब भी मोल होगा, ग्राम एटम मतलब भी मोल है, ग्राम मॉलिक्यूल्स मीन मतलब भी क्या है, मोल। चलो अब देखते हैं कौन कितना सीख चुके हो भाई। क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल, क्वेश्चन नोट करना, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल इन, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल इन आंसर स्टेट में दोगे, कोई अभी नहीं बताएगा जब तक हम पूछे ना। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल इन 6.02 into 10 to the power 24 सोडियम एटम। सोडियम का एटम कितना है, 6 into 10 to the power 24, तो उसमें पूछा नंबर ऑफ मोल। हाउ मेनी मोल इन फर्स्ट 6.02 into 10 to the power 24 सोडियम एटम। सेकेंड 3 into Sodium. 3.011 into 10 to the power 13 CH4 molecule। सॉल्व करो, इसका आंसर बताओगे मुझे चैट में पहले। CH4 molecule। सिक्स 6.02 into 10 to the power 24 sodium atom, 3.011 into 10 to the power 13 CH4 molecule। तो मार्केट गया, मार्केट में इतने सारे सोडियम एक साथ थे, तो इतने सारे सोडियम को कितना मोल बोल सकते हो, मार्केट से CH4 मीथेन गैस लेने गए तो इतना सारा मीथेन का मॉलिक्यूल एक साथ था, तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग कितना मोल बोलेंगे, ये पूछ रहा है। कैलकुलेट करो, आंसर चैट में दोगे, कोई भी पब्लिकली आंसर नहीं देगा, मतलब ग्रुप में डायरेक्टली सबके लिए, एवरीवन वाला नहीं, प्राइवेटली SMS कर देना हमको चैट में ताकि हम देख लें।
समीक्षा सही है तुम्हारा आंसर। अनुराग किसका दिया 5? सर राइट है। अनुराग बेटा तुम्हारा आंसर किसका, फर्स्ट है सेकंड से है? फर्स्ट का है सर। बेटा देखो चेक करो। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हम्म किए नोट? सर मैंने भेजा, देख लीजिए। स्नेहा सिंह तुम्हारा आंसर सही है बेटा। देखो स्नेहा ने फर्स्ट क्लास में सही आंसर, हर्ष का भी आंसर सही है। आयुष बेटा कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक करो, चेक करो तो उसके बाद 0 भी लगेगा तब आंसर सही होगा। साहिल बेटा आंसर में मिस्टेक है तुम्हारे बहुत ज्यादा। कौन सा फॉर्मूला लगा, केस 1 केस 2 केस 3? फॉर्मूला कौन सा है, केस 1 का केस 2 का? केस 1। जिन्होंने केस 2 लगाया उनका मिस्टेक है भैया। यहाँ पे मैंने एटम इसलिए जानबूझ कर लिखा था, कई लोग केस 2 का फॉर्मूला लगाएंगे। अरे भैया वेट लिखा है ये 6.02 इंटू 10⁻23, ऐसा ग्राम में लिखा हूँ क्या? वेट मतलब कैसे पता चलेगा? अगर मैं बोल दूंगा कोई चीज 10 यूनिट है तो वो वेट होता है कि ग्राम, कि 10 ग्राम बोलूं तो वेट कहलाएगा? बोलो। मैं बोल रहा हूँ 10 ग्राम और 10 यूनिट, तो इसमें वेट कौन बता रहा है, ग्राम बता रहा है या यूनिट बता रहा है? ग्राम। राम। सर मैंने दिया ग्राम बता रहा है वेट। अगर यूनिट बोला तो वो क्या बता रहा है, नंबर। तो यहाँ पे नंबर गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे, नंबर। तो सिंपल सा चीजें भाई, आप केमिस्ट्री के हिसाब से ना सोचो, ये सब सिंपल चीजें जो 9-10 वाले बच्चे ने से बन जाना चाहिए, इसलिए सर 9th क्लास में देता है इसको। ये सिंपल सा कैलकुलेशन आपको पार्टिकल देख के समझ में आना चाहिए ना भाई। ये क्वांटिटी बता रहा है 6.02 इंटू 10⁻24। हाँ अगर मैं यहाँ पे ग्राम सोडियम एटम लिखता तब मेरा केस 2 बन जाता, क्योंकि अब ये ग्राम क्वांटिटी, यहाँ पे क्या बता रहा है, ग्राम वेट बता रहा है, और वेट होता है तो इस तरह से बताते हैं, ठीक है ना। नंबर जो है वो यूनिट बताता है, तो इतने सारे यूनिट है सोडियम के। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर, मोल इक्वल टू 6 गिवन पार्टिकल नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर कितना है, 10⁻24। तो सॉल्व करो तो कितना आएगा, 10⁻24 डिवाइडेड बाय 10⁻23। तो सॉल्व करो तो कितना आएगा, 10। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे भी ये क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, ना कि वेट बता रहा है। तो मोल इक्वल टू व्हाट, 3.011 इंटू 10⁻13 6.022। तो सॉल्व करो तो कितना आएगा भाई, ये हाफ आएगा नीचे, और 10 की पावर यहाँ पे कितना है, 23। तो आगे और सॉल्व करो तो 1/2, बचपन में सिखाया गया था बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा, डिवाइड में है तो माइनस, 13 माइनस 23। तो 1/2 को बोलते हैं हाफ, हाफ मतलब 0.5। 10 टू द पावर कितना आएगा, माइनस, बोलो जल्दी, 10। यही आएगा। साइंटिफिक नोटेशन में आंसर रहता तो 5 इंटू 10 टू द पावर -11। साइंटिफिक नोटेशन आता है कि नहीं आता भाई? हाँ, पॉइंट हटके उधर वो हो जाता है। तो क्लियर है? तो पार्टिकल गिवन है, वेट गिवन है, ये समझ में आना चाहिए। ग्राम लिखा है मतलब वेट है भाई, केस 2 का फॉर्मूला है।
ml लिखा है मतलब केस 3 का फॉर्मूला है, ये लिखिए एटम और मॉलिक्यूल्स लिख दिया तो वो भी केस 2 का फॉर्मूला हो गया। पार्टिकल नंबर गिवन है तो केस 1 साफ साफ लिखा हुआ ग्राम, केजी, मिलीग्राम, जो वेट रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी यूनिट तो केस 2 फॉर्मूला। जो वॉल्यूम रिप्रेजेंट करते हैं वो अगर यूनिट है लीटर, डेसीमीटर, ठीक है ना, ml, तो ये सब हमारे किस में आएगा, केस 3 वाले का फॉर्मूला। तो क्लियर है सभी को? तो 2 क्वेश्चन ही समझ में आ गया भाई। बेटा ये मूड सेलिन का नेट बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? कहाँ गया भाई मूड सेलिन बालक? नेट डिस्कनेक्ट हो जा रहा है तुम्हारा बार बार। तो मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है? हमने वो फर्स्ट वाला केस क्यों यूज किया, फॉर्मूले में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आर्यन बेटा मिस्टेक किए थे तुम, समझ में आया क्या मिस्टेक था? हाँ अभी समझ आ गया सर। क्लियर हुआ? हाँ यस सर अभी। तो हमको ये देखो हमारे पास 3 हथियार है भाई, मतलब 3 टाइप के फॉर्मूले हैं, केस 1, केस 2, केस 3। अब तुमको जन्म में उतार दिया, अब तुमको खुद को पता होना चाहिए कौन सा हथियार ज्यादा यूज होगा भाई, ठीक है ना? तो केस 1, केस 2 और केस 3 के लिए, तो केस 1 के लिए हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, नंबर पता होना चाहिए। केस 2 के लिए क्या पता होना चाहिए, वेट पता होना चाहिए। वेट कैसे होता है, केजी में दिया होगा, ग्राम दिया होगा, माइक्रो केजी होगा, टन में दिया होगा, तो ये वेट होता है। क्लियर है? तो टन में तो नहीं जाएगा, ग्राम और केजी में रहता है जनरली यहाँ पे। तो केजी में अगर कोई दिया है तो हमारा केस 2, अगर वॉल्यूम ml दिया है, लीटर दिया है, डेसीमीटर क्यूब दिया है, तब हमारा वॉल्यूम वाला केस 3 वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो सबको क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ? Yes, sir. ठीक है, फिर 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज की सेवा समाप्त। इसी में कंटिन्यू कर लो। 3rd क्वेश्चन, अब सबसे सही होना चाहिए, भले टाइम ले लो लेकिन आंसर सही देना भाई। CO2 गैस, आंसर चेक में। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिखेगा अभी, किसी ने माइक ऑन किया होगा। तो पहला थर्ड क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन है 12.044 इंटू 10⁻23 CO2 गैस, 12.044 उनका इंटू किस 10 टू लगेगा द पावर 20। तो आप समझो ना भाई। थर्ड वाले का आंसर 2 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है। कौशिक आपका आंसर सही है। वही तो समझना है कौन सा केस लगेगा, यही तो खेला है भाई। तीनों केस आपके पास हैं, वो आपका अपना दिमाग यूज करना है कि कौन सा केस। हम तो बता देंगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा, केस 1 लगेगा कि केस 2 लगेगा, केस 3। बेटा फेज आंसर सही है भाई, फेज तुम्हारा भी आंसर। पूर्वा तुम्हारा भी आंसर है, प्राइवेटली बोला था, पूरा सबको बता दिया तुम तो आंसर। सही है,
नाम ही तुम्हारा भाई मिश्रा जी। यस। सही है आपका आंसर। जीविदा, जीविदा अपना आंसर चेक करो तो थोड़ा सा पावर मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है ना? सर वो 10⁻³ है कि 23 है? 33 है। सर उसी में आर्यन तुम्हारा भी आंसर सही है। इसका नेम क्या है बताओगे? JIDNY। अभी आंसर दिया जिज्ञासा सर। YASN। क्या है? जिज्ञासा। अच्छा, हमको वही लगा, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं, कोई दूसरा प्रोनाउंस करते होगे तो। सही है आप बेटा, आपका भी आंसर। आर्यन सब सही जा रहे हो। 2 × 10⁻10 सबका यही आंसर आना चाहिए फर्स्ट में। पार्टिकल गिवन है, ये पार्टिकल। तो सॉल्व करो तो 2 × 10⁻10। अब ये वॉल्यूम गिवन है, लीटर किसका, वो किसका यूनिट है? वॉल्यूम का ना। तो 2.24 × 10⁻4 डिवाइडेड बाय 22.4, तो कितना आएगा भाई? 0.1। और सॉल्व करो तो 10⁻3। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? मतलब 1000 मोल। समझ में आया? कोई बोल रहा था सर कौन सा लगेगा? अरे भाई सेकेंड। हाँ बोलो। नहीं सर, क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन में दिया ग्राम या केजी, जनरली यही दिया रहता है, या फिर अगर माइक्रोग्राम दे दिया या मिलीग्राम दे दिया, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? K2, क्योंकि ये वेट बताता है। वेट क्या बता? अपना वेट पार्टिकल बताते हो। कल को जाओगे कहीं पे वेट आएगा, मेरा 80 किलो अगर वेट है, अपने हिसाब से अपना बता रहे हैं, 80 kg मेरा अगर वेट है, तो मैं बोलूंगा 80 यूनिट वेट है मेरा, कि 80 ग्राम बोलूंगा, या 80 ग्राम तो नहीं, 80 kg बोलूंगा, तब ना समझ में आएगा मेरा वेट 80 है। अगर 80 यूनिट लिख दूंगा तो कोई समझ में आएगा क्या किसी को? तो केस 2 मतलब ग्राम में गिवन होगा, यूनिट केजी होगा, मिलीग्राम या माइक्रोग्राम। केस 3 का यूज होगा, वहां पे लिखा होगा भैया ml या फिर लीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब। तब वो कौन सा होगा? केस 3 वाला। अब कुछ नहीं लिखा है तो केस 1 वाला। तो ये कॉमन सेंस खुद डेवलप करना है, हमारा तो काम है बताना, बट खुद से अगर याद रखोगे तो दिमाग में ज्यादा दिन तक रहेगा, नहीं तो वो रटने वाला काम हो जाएगा। समझ में आया? हमको ये नॉलेज होना चाहिए कौन पार्टिकल गिवन है, कब पार्टिकल गिवन है, कब वॉल्यूम गिवन है, और कब वेट गिवन है। तो पार्टिकल में ये सब यूनिट नहीं होता। वेट है तो ग्राम, केजी, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम। वॉल्यूम है तो ml बोलेगा, लीटर बोलेगा, डेसीमीटर क्यूब बोलेगा। अब कुछ नहीं बोला है, बस सिंपल सा नंबर लिखा है, तो नंबर मतलब नंबर ही होगा भाई। तो ये चीजें हमको खुद को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? अगर ये सब चीजें खुद ब खुद डेवलप होती है तो बहुत अच्छी बात है कि आपका दिमाग काम कर रहा है। और जिनका नहीं डेवलप हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, स्लो हो चुका है, उसको बहुत अच्छे से यूज करने का जरूरत है अभी। क्लियर है सभी को? यस सर। तो ये Yes, चारों sir. फॉर्मूला याद होना चाहिए। Yes, बाकी sir. सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की सेवा समाप्त करते हैं यहीं पर। बाय सर। बाय सर। बाय सभी को। बाय सर। बाय सर। बाय। गुड नाइट।